चलिए आज पढ़ेंगे विज्ञान। क्या पढ़ेंगे? विज्ञान। हाँ, किसी वस्तु के विषय में क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। ठीक है, जिसको इंग्लिश में साइंस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलो ध्यान सुनेंगे। आज हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी कहाँ पर आता है, इससे कौन सा रोग होता है कम हो जाने के बाद, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होगा, और विटामिन ए किस में पाया जाता है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हल्ला नहीं करना है, शांति से देखिए। विटामिन ए इसका काम है, कार्य मतलब होता है काम, आँख और त्वचा को स्वस्थ रखना। आँख और त्वचा को स्वस्थ रखता है कौन? विटामिन ए। और विटामिन ए का स्रोत है जैसे पपीता, ठीक है, पपीता, गाजर, आम, दूध, ये सब में विटामिन ए पाया जाता है। सबसे ज़्यादा तो पका पपीता में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा गाजर में पाया जाता है। ठीक है, ये सब खाना चाहिए। पपीता, गाजर, आम, दूध, ये सब में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। और विटामिन ए के कमी से कौन रोग होता है? तो आँख यानी दृष्टि मतलब होता है नयन दृष्टि, लोचन, विलोचन, ये सब किसका मतलब कि पर्यायवाचक है? आँख का। ठीक ना, तो दृष्टि का क्षति या रतौंधी रोग, इससे कम हो जाने के बाद विटामिन ए के कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन रोग होता है? यानी कि देखने में दिक्कत होता है। ठीक ना, लक्षण क्या होता है? अंधेरे में कम दिखाई देना, अंधेरे में कम दिखाई देना, तो समझ जाएंगे कि विटामिन ए की कमी है। विटामिन ए की कमी होने से कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, यानी दृष्टि का क्षति होता है, और अंधेरे में कम दिखाई देना। विटामिन बी, इसका कार्य है हृदय को स्वस्थ रखना। ठीक है ना, विटामिन बी क्या करता है? तो हृदय को स्वस्थ रखता है। हृदय को स्वस्थ कौन रखता है? विटामिन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और विटामिन बी किसमें पाता है? पनीर में, कद्दू में, चावल में, दूध में और गेहूं में। ठीक है, इसमें विटामिन बी पाया जाता है। और विटामिन बी के कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी रोग होता है। ठीक है, और विटामिन बी के कमी से बेरी रोग होता है। इसमें लक्षण क्या होता है? लक्षण होता है कि सूजन, हाथ पैर में जलन होता है। हाथ पैर में क्या होता है? जलन होता है, झनझनाहट होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है। ठीक है ना, विटामिन बी के कमी से। तो हम सभी जानते हैं कि विटामिन बी के कमी से कौन रोग होता है? तो बेरी रोग होता है। ठीक है ना, बेरी रोग किससे होता है? विटामिन बी की कमी से। चलिए आगे चलिए, विटामिन सी के बारे में जानकारी लेते हैं। विटामिन सी, इसका कार्य है शरीर के रोगों से बचाना। समझा रे? तो शरीर के रोगों से बचाता है कौन? विटामिन सी। और विटामिन सी किसमें पाता है? ध्यान से देखना है और सुनना भी है। विटामिन सी पाता है आंवला में, हरी मिर्च, अमरूद और संतरा, नींबू, इसमें विटामिन सी पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कॉर्बी रोग होता है। और विटामिन सी की कमी से स्कॉर्बी रोग होता है, तो उसका लक्षण हो जाता है, स्कॉर्बी रोग जिसको हो जाएगा तो उसका लक्षण क्या होगा? मसूड़े से खून निकलना। मसूड़े से क्या निकलना? खून निकलना। ठीक है, मसूड़े कहाँ? दांत के नीचे वाला भाग जो है मसूड़े, वहाँ से क्या निकलना शुरू होता है? खून। जब भी ब्रश करते हैं तो खून निकल जाता है। तो समझ जाना कि विटामिन सी की कमी है। और घाव भरने में समय लेना, घाव में भरने के लिए समय लेना। ठीक ना, आगे चलिए। तो घाव भरने में भी समय लग जाता है विटामिन सी की कमी से। मसूड़े से खून निकलना शुरू हो जाता है विटामिन सी की कमी से। आगे बढ़िए, हमने यह भी जान लिया कि विटामिन सी किसमें पाता है? आंवला में, हरी मिर्च, अमरूद, संतरा, नींबू में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। विटामिन डी, इसका कार्य है अस्थि एवं दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम में अवशोषण में सहायक करना। ठीक है, यानी कि कैल्शियम पहुंचाना। कहने का मतलब विटामिन डी का कार्य है अस्थि मतलब होता है हड्डी, अस्थि एवं दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम पहुंचाना।
ठीक है। और विटामिन डी किसमें पाता है, तो याद रखना विटामिन डी सूर्य के प्रकाश में पाता है। सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाता है, दूध में भी पाता है, मक्खन में भी पाता है, मछली में भी पाता है और अंडा में भी पाता है विटामिन डी, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस रोग होता है। कौन होता है, रिकेटस रोग होता है। लक्षण, तो विटामिन डी की कमी से अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, यही लक्षण होता है विटामिन डी की कमी से। तो समझ जाओ कि उसको रिकेटस रोग हो गया। कौन रोग हो गया, रिकेटस रोग हो गया। अब आगे क्या करना है, ध्यान से सुनो। आयरन के बारे में सुना होगा, जिसको लोहा कहते हैं। आयरन का काम है, रक्त का ये घटक है, रक्त का क्या ये घटक है, और ब्लड में पाया आयरन। अगर आयरन कम जाएगा ना तो भी रोग हो जाएगा, आयरन कम जाएगा तब पर भी रोग हो जाएगा। आयरन किसमें पाया है, तो हरे पत्तेदार साग में पाया जाता है, ठीक है। और चुकंदर में भी, अनार में भी आयरन पाया जाता है, ठीक है। तो आयरन का स्रोत कौन हो गया, हरे पत्तेदार साग में और चुकंदर और अनार, ये सब हो गया स्रोत आयरन का। और आयरन के कमी से हमारे शरीर में, आयरन के कमी से एनीमिया रोग हो जाता है, रक्तअल्पता हिंदी हुआ, इंग्लिश में एनीमिया कहते हैं, ठीक है। यानी खून की कमी, खून कम जाना आयरन के कमी से होता है। जब आयरन की कमी हो जाए तो समझ जाओ उसको खून की कमी हो गया, एनीमिया हो गया, ठीक है। आगे चलिए, तो इसका लक्षण क्या है, लक्षण भी जानना जरूरी है। तो आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, और इसका लक्षण है कि दुर्बलता, मतलब दुर्बल हो जाना, पतला हो जाना, और सांस लेने में क्या होता है, कमी या तकलीफ, सांस लेने में भी तकलीफ, चक्कर भी आते हैं, ठीक ना। तो एनीमिया के कमी से यह सब होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि हम लोग को हरे पत्तेदार साग खाना चाहिए, चुकंदर भी खाना चाहिए, अनार भी खाना चाहिए, तब जो है एनीमिया रोग नहीं होगा। अगर एनीमिया रोग जिसको होता है खून की कमी, तो देखना वह दुर्बल हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, चक्कर देगा, कभी सांस लेने में भी दिक्कत हो सकता है, ठीक है। यही सब रोग होता है आयरन के कमी से। तो हम सभी जान चुके हैं विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तो नहीं है इसमें लिखा हुआ, तब अंत में है आयरन। इस सब के बारे में हम समझ गए कि इससे कमी होने पर कौन सा रोग होता है और इसका लक्षण भी क्या है, ये भी लिख दिए हैं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है, इसको समझना है और घर से याद करके भी आना है। आज यहीं पर हम विज्ञान को समाप्त करते हैं। यह जो विज्ञान है 6th क्लास का विज्ञान है, यानी कि 6th क्लास का साइंस है, और 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इतना जरूर पढ़ना चाहिए अच्छा से, यही आगे चल के काम देता है। धन्यवाद।